हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, ठीक है, एंड व्हाट आर इट्स करंट ट्रेंड्स एंड बेसिक्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये चीजें हमने अपनी लास्ट वीडियो और लास्ट क्लास में देखी थी। तो यार आज बात करेंगे इन्फ्लेशन के एक और टाइप की, ठीक है। एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, ठीक है, on the basis of cause there are two types of inflation, ठीक है। on the basis of cause there are two types of inflation. What are those? Those are demand pull inflation, ठीक है, demand pull inflation and cost push inflation, ठीक है सर। तो when we talk about inflation, so what is inflation? Inflation is general rise in the price of goods and services over a period of time, ठीक है। Now on the basis of cause there are two types of inflation, demand pull inflation and cost push inflation. तो सर इसको हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं कि व्हाट इज डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो यहां पे है अपनी, सॉरी यार आज थोड़ा मार्कर दिक्कत दे रहा है, इंक खत्म हो गई शीशे। तो यहां पर है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है सर। ये हो गई हमारी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां पे है हमारा कंज्यूमर, ठीक है सर। ये हो गया हमारा कंज्यूमर। अब मान के चलो सर कि ये जो आदमी है इसकी सैलरी अच्छी है, ठीक है, ही इज गेटिंग हाई अमाउंट ऑफ सैलरी, और इसके पास एग्रीकल्चरल लैंड भी है। एग्रीकल्चरल लैंड है तो उस पर खेती भी इसकी अच्छी हो रही है, और इसको टैक्सेस भी कम देने पड़ रहे हैं सर, ठीक है। और मान के चलो इसके पास मनरेगा का वेजेस भी अच्छी आ रही हैं, ठीक है सर। तो ये सब चीजें क्या करेंगी कि सैलरी ज्यादा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है, टैक्सेस भी कम दे रहा है, मनरेगा की वेजेस भी आ रही हैं, तो सर ये सब चीजें उसके पास पैसे की बढ़ोतरी करेगी, मनी उसके पास ज्यादा होगा। तो जब मनी उसके पास सर ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी परचेजिंग पावर अच्छी होगी ना सर। क्या अच्छी होगी? परचेजिंग पावर। तो अब हो क्या रहा है कि सर ये आदमी है, ठीक है, इसके पास मनी है, इसकी परचेजिंग पावर अच्छी है, तो ये क्या करेगा सर, ये डिमांड करेगा ना सर, है ना। तो जब ये डिमांड करेगा तो ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज पुल होंगी ना सर, इसकी तरफ खींचने लगेंगी, ये गुड्स को अपनी तरफ खींचेगा सर। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? What is happening here? Here the customer is demanding and goods and services are getting pulled towards him. So what this is called? This is called demand pull inflation. Simple, ठीक है। So this is a demand pull inflation. तो basically होगा क्या यहाँ पे? Here is too much money, ठीक है, कस्टमर के पास क्या है, पैसा है, too much money चेजिंग टू फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है, पैसा तो ज्यादा है लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज तो एक सेम अमाउंट में है, एक लिमिटेड अमाउंट में है। सो यहाँ पे क्या होगा, टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कहाँ पे ज्यादातर होता है, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाली कैटेगरी होती है ना, वो बेसिकली राइजिंग इकोनॉमीज जो होती है, ठीक है, राइजिंग इकोनॉमीज में हमको ज्यादातर देखने को मिलता है। राइजिंग इकोनॉमीज बोले तो सर जिनमें ग्रोथ रेट रैपिड होती है, रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज, फॉर एग्जांपल जापान, फॉर एग्जांपल चाइना, फॉर एग्जांपल Singapore. So in all these countries, customers or people demand so much from their economy that there is condition of
too much money chasing too few goods because their purchasing power is high. So this led into demand pull inflation. ठीक है सर, ये बात हो गई हमारे कंज्यूमर की. अब सर क्या है, ये कोई इकोनॉमी है तो इस इकोनॉमी में एक आदमी और है. ठीक है, ये एक आदमी और है. ये क्या करेगा, ये है सर प्रोड्यूसर. ठीक है, ये है आपका प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर. प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर. तो सर ये क्या करेगा, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर को कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए इसको क्या चाहिए सर, रॉ मटेरियल्स चाहिए. ठीक है, रॉ मटेरियल्स क्या करेगा, ये खरीदेगा कहीं से तभी ना प्रोडक्शन करेगा सर. तो रॉ मटेरियल्स की क्या है, मान के चलो रॉ मटेरियल्स की कीमत बढ़ी हुई है, प्राइस बढ़ी हुई है. तो अब क्या होगा, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ी हुई है सर, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ी हुई है. तो अब ये प्रोड्यूसर जब रॉ मटेरियल्स खरीदेगा तो सर ये कॉस्ट क्या होगी, इसके ऊपर पुश की जाएगी ना सर. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉस्ट इज गेटिंग पुश्ड ऑन द प्रोड्यूसर. तो जब कॉस्ट पुश हो रही है प्रोड्यूसर के ऊपर, तो ये प्रोड्यूसर भी तो अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालेगा ना सर. प्रॉफिट मार्जिन निकालेगा ना सर. क्यों निकालेगा, क्योंकि सर इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी. तो सर जब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इसका अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकालना पड़ेगा क्या, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन निकालेगा. इसलिए क्योंकि इसको वेजेस देनी है. ठीक है, वेजेस भी देनी है और सैलरी हाइक्स भी देने हैं, प्रोडक्शन भी करना है, अपना प्रॉफिट भी मैनेज करना है. तो इस वजह से क्या करेगा, मान के चलो जो भी अपना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा उसमें टैक्सेस इंक्रीज कर देगा या उसकी कीमत का जो इंसिडेंस है वो आगे कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देगा. सो व्हाट इज इट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड cost push inflation. What happens here, here cost is getting pushed on the producer. So this is demand pull inflation and this is cost push inflation. तो cost push inflation में क्या होगा, when the prices of raw materials getting increased, ठीक है, so it will increase the cost of production of the producer, so he will increase his profit margin. So here what is happening, here what is happening, he is getting a shock. shock of what, supply shock. supply shock कैसे कि सर इसको कॉस्ट सॉरी रॉ मटेरियल्स की सप्लाई चाहिए है ना, रॉ मटेरियल्स की सप्लाई चाहिए और पुश मिल रहा है इसको कॉस्ट का. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन. ठीक है ना सर. तो अब हम देखते हैं इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं. ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है कि सर मान के चलो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है, ठीक है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाएगी तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होगा. क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ा दी जाएगी. गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ा दी जाएगी, मनरेगा की वेजेस हाइक कर दी जाएंगी, टैक्स कट्स किए जाएंगे, एमएसपी की प्राइसेस बढ़ा दी जाएंगी. सो ऑल दीज थिंग्स विल लीड टू more money in the hands of customer, so that will further increase the purchasing power of the customer and it will lead to demand pull inflation. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ेगी. तो रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट जब बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा. सो ऑल दिस विल लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को हम बोल सकते हैं कि जैसे मान के चलो अभी क्या हुआ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के केस में अभी क्या हुआ कि सर रशिया और यूक्रेन के बीच क्राइसिस चल रहा है. ठीक है सर, क्या हो रहा है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ठीक है सर. तो आई वॉज गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि सर रशिया और यूक्रेन के बीच क्राइसिस चल रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से जो ऑयल की कीमतें हैं, ऑयल प्राइसेस हैज वेंट टू इट्स 7-year हाई. 7 साल में सबसे ज्यादा ऑयल की कीमतें अभी हैं. तो इंडिया में क्या होगा सर, इन्फ्लेशन पुश किया जा रहा है. क्यों पुश किया जा रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑयल की प्राइसेस बढ़ी है. इंडिया में ऑयल का प्रोडक्शन नहीं है, इंडिया इज इंपोर्टिंग इट्स ऑयल फ्रॉम गल्फ कंट्रीज. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट इन्फ्लेशन भी बोलते हैं. इन्फ्लेशन इज गेटिंग इंपोर्टेड, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंपोर्ट इन्फ्लेशन. ठीक है सर. सो दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन.